कि किन लोगों को RT-PCR कराना ज़रूरी होगा ट्रैवल से पहले, लेकिन फिर से एयर सुविधा भी भरना पड़ेगा। लेकिन ये सभी के लिए नहीं है, इसको पूरी तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए कि किन लोगों पर ये चीज़ लागू वीडियो जो है तो पूरी देखें, लास्ट तक देखें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से जो सर्कुलर जारी किया गया है कल, यानी कि 29 दिसंबर को यह सर्कुलर जारी किया गया है और ये 1 जनवरी से, यानी कि नए साल की पहली तारीख से 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगा। तो इसके बारे में बात करेंगे कि किन लोगों को RT-PCR कराना ज़रूरी होगा ट्रैवल से पहले की तरह विदिन 72 आवर्स बताया गया है। तो किन लोगों को कराना ज़रूरी होगा, और उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता है कि एयर सुविधा वगैरह भी ख़त्म कर दिया गया था, यानी कि भरने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर से एयर सुविधा भी भरना पढ़ेगा। लेकिन ये सभी के लिए नहीं है, किन लोगों को ये सब लागू होता है इस सर्कुलर में बताया गया है। अगर से यानी कि आप लोग यहाँ पे सर्कुलर तो पढ़ नहीं सकते हैं, बहुत फ़ोटो में तो छोटा दिखाई देगा, तो आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं इंडिया के, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे तो इसको पूरी तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए कि किन लोगों पर यह चीज़ लागू होगा, जो कि 1 जनवरी से यानी कि लागू हो जाएगा। तो किन लोगों को इसकी पाबंदी करना होगा, ये समझने के लिए, जानने के लिए वीडियो जो है तो पूरी देखें, लास्ट तक देखें। और अगर से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों तक इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आसानी से पहुँचती रहे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि चाइना और भी, चाइना समेत कई कंट्रीज़ में जो कोरोना के नए वेरिएंट्स का ये आया, उसके बाद जो है तो इंडिया में भी अलर्ट जारी कर दिया गया और 22 तारीख को एक सर्कुलर जारी किया गया था, 22 दिसंबर को, जो कि 24 दिसंबर से लागू हो गया था, जिसमें मैंने बताया था वीडियो में कि रैंडम टेस्ट वगैरह 2% लोगों का टेस्ट करने के लिए कहा गया था। लेकिन अब ये नया सर्कुलर जारी हुआ है 29 दिसंबर को, जो कि 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। तो इसका यानी कि मसला अलग है, जैसा कि RT-PCR वगैरह। तो जैसा कि मैंने बताया कि RT-PCR भी कराना होगा ट्रैवल से पहले विदिन 72 आवर्स, यानी कि 72 घंटे के अंदर अंदर RT-PCR टेस्ट भी कराना होगा और उसके बाद एयर सुविधा फॉर्म भी भरना होगा ट्रैवल करने से, सफ़र करने से पहले। लेकिन ये सभी कंट्री से इंडिया जाने वालों के पर लागू नहीं होता है, बल्कि 6 कंट्री का नाम यहाँ पे बताया गया है जो हाई रिस्क कंट्रीज़ हैं। तो उन 6 कंट्री से जो लोग भी इंडिया जाएंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे कंट्री का नाम भी बता दे रहा हूँ कि चाइना, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, कोरिया, थाईलैंड और जापान, ये 6 कंट्री से जो लोग भी ट्रैवल करके इंडिया जाएंगे, उनको ज़रूरी है कि वो जाने से पहले, यानी ट्रैवल से 72 घंटे के अंदर RT-PCR टेस्ट कराएं और उसके बाद ट्रैवल से पहले एयर सुविधा फॉर्म भी फिलअप करें, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जैसा कि यानी कि ऐसा जब लागू होता है तो जाहिर सी बात है लोगों में कन्फ्यूज़न होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कंफर्म 6 देशों का नाम मैंने बता दिया है, लिख भी दे रहा हूँ, मैंने बोल भी दिया है कि इन 6 देशों के अलावा दुनिया के किसी कोने से भी और कोई कहीं इंडिया जाता है तो उसके ऊपर ये चीज़ RT-PCR और सुविधा वाला लागू नहीं होगा। जैसा कि कई लोगों के, खास करके सऊदी अरब से जो लोग इंडिया जाने वाले हैं, उनके मैसेजेस आ रहे थे कि भाई जनवरी में जो है तो टिकट है, तो क्या ये सब करना पड़ेगा, फिर से वो सब झमेला शुरू हो गया। लेकिन मैं बताता चलूँ कि इन 6 देशों के अलावा, जैसा कि मैंने कहा, और किसी भी कंट्री से, और गल्फ़ की जहाँ तक बात है तो गल्फ़ की भी किसी कंट्री से अगर से आप इंडिया जा रहे हैं, सऊदी अरब, UAE, बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, कहीं से भी अगर से आप इंडिया जा रहे हैं तो अभी ये सब चीज़ आप लोगों पर लागू नहीं होती है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, नॉर्मली, यानी कि आप टिकट लेंगे और छुट्टी का पेपर और टिकट, हालांकि जाने के लिए तो वो सब तो उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, छुट्टी लग गई, ऑनलाइन हो जाती है। पेपर आपको जहाँ तक बात है तो वो सब कुछ भी जैसे पहले लगता था, और सुविधा वगैरह ये सब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। टिकट लेके आप नॉर्मली, जैसे कोरोना के ज़माने से पहले इंसान आता जाता था, उस तरीके से आ जा सकते हैं, ठीक है। अभी इन सब कंट्रीज़ से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ से जाने वालों को कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि और किसी देश, और यहाँ पे गल्फ़ की सारी कंट्रीज़ से अगर से आप ट्रैवल करने वाले हैं, ख़ास करके जैसा कि मैंने कहा कि सऊदी अरब से, यानी कि मैसेजेस थे कि हाँ भाई जाने वाले हैं, तो क्या फिर से ये सब चीज़ करना पड़ेगा। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई भी मसला नहीं है, बिल्कुल आसानी से, नॉर्मल तरीके से आप लोग जा सकते हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले की वीडियो में कहा भी था कि रैंडम टेस्ट जो है और 2% का जो हो रहा है उसमें भी कुछ लोग निकल जा रहे हैं, तो उसके यानी कि जो अपने अपने घर जाएंगे और कहीं भी जाएंगे तो उससे एक ख़तरा हो जाता है कि जब कुछ लोग उसमें संक्रमित हैं तो और लोग जो चले गए हो सकता है उसमें भी कुछ संक्रमित होंगे, कुछ कोरोना पॉजिटिव होंगे, तो इस तरीके से तो फैलने का डर है इंडिया में। तो फिर अलर्ट जारी करने का इसका क्या, इसके लिए कोई ज़बरदस्त कदम उठाने की ज़रूरत है। तो देखिए अब ये सर्कुलर में जो है तो मामला कुछ सही है कि जो इस हाई रिस्क कंट्री से जाएंगे उनको जो है तो
RT-PCR करना पड़ेगा, एयर सुविधा फार्म वगैरह भरना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा कदम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो हम इसकी सराहना करते हैं। इस तरीके का अलर्ट रहना इस तरह ज़रूरी है, नहीं तो यानी कि जिस तरह और देशों का हाल है, अल्लाह ना करे कि वैसा इंडिया में फिर से कोरोना फैले। तो ये सब कदम उठाना बहुत ही ज़रूरी था, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में कहा था। तो बहरहाल ये 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। लेकिन फिर मैं एक बार कह दे रहा हूँ कि जो लोग भी सऊदी अरब से जाना चाहते हैं, इसलिए कि मेरा गल्फ़ से रिलेटेड ही जानकारी देता हूँ, ख़ास करके सऊदी अरब की बात है, तो जो लोग भी गल्फ़ कंट्रीज से या और कहीं से भी जाने वाले हैं, उनको ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जा सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।